किसान दिखा भी रहे हैं सर, ये देखिएगा ये वो है जी, 3 इंच का बता रहे हैं, ये 1.5 इंच है जी। ये वो जगह है जो पानी आने से पहले स्कावरिंग को रोकने के लिए भी, ताकि कटाव ना हो। इस जगह जो मटेरियल है वो जैसे 3 इंच सरकारी होता है, वो 3 इंच का होता है, तो कहीं जैसे 2 इंच का लगा हुआ है, कहीं 1.5 इंच का लगा हुआ है, तो उसमें जो सीमेंट वगैरह भी है वो भी बहुत कम मात्रा में है जी। जैसे हाथ से तोड़ रहे हैं तो वो टूट रही है। दिक्कत सारी है जी, खारिया ये बुखारा है ना, इसके बीच में दिक्कत है। अच्छा। ये पहले भी थी, आज भी है, जो की त्यों ही है। ठीक है। इसमें जगह जगह से नहर जो टूटी पड़ी है, इसमें कोई लाइलाज बीमारी जो है ना, ये दुरुस्त होने वाली नहीं है। अभी पाट रही है जी, 1 हफ्ता ही पानी चल रहा है इसके अंदर है। अच्छा। तो दिक्कत की है मोगा लगाना, जितनी नहर कंप्लीट होगी तब मोगा लगना चाहिए। अच्छा, मतलब कि पूरी नहर में मोगा कठे को लेस एक कंप्लीट हो जाए लगावा, तो कंप्लीट तो 4 महीना और लगे जी, काम बंद हो गया, आगे ही बंद हो जाए तो 4 महीना कम लगेगा। लेवल बिल्कुल ओके है जी, अभी चेक भी करवा दिए गए हैं, और जहाँ भी मालूम कोई छोटी मोटी कमी है उसको दुरुस्त करा दिया। नहर बिल्कुल ओके बनी है जी, अभी ये लोग खुद मान रहे हैं, विदारिया से पीछे आपकी बिल्कुल सही है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना, मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है, और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SVS। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं बुखारा खेड़ा दारियावाला और खारिया गांव के बीच में। यहां पे ये जो सदेवा माइनर यहां से निकलती है, तो इस सदेवा माइनर के लेवल को लेकर के और मटेरियल को लेकर के काफ़ी सारे सवाल जो है वो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो इस नहर की टेल पे जिन किसानों के खेत लगते हैं, वो तमाम किसान जो हैं, चाहे वो घोड़ावाली के किसान हो, चाहे वो गिंदड़ा के हों, चाहे वो सादेवाला के हों, अलग अलग गांव के किसान जो है वो यहाँ पे लेवल चेक करवाने को लेकर के जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो इस तरफ भी काफ़ी किसान जो है वो खड़े हुए हैं। अधिकारी भी यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं। अधिकारी की अगर बात करें तो JEE और SDO साहब जो है वो अपनी मशीन ले करके जो जिससे मैपिंग होती है, जिससे लेवल निकाला जाता है, वो मशीन से किसानों को जो है वो लेवल निकाल करके जो है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऐसे में किसानों का आरोप था कि लेवल जो है वो सही नहीं है। जैसे जैसे नहर आगे आती जाती है तो वहाँ से लेवल जो है वो नहर का ऊपर हो जाता है, बल्कि नीचा होना चाहिए। तो किसानों की संतुष्टि के लिए यहाँ पे मशीन लेकर के तमाम अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे किसान भी जो है वो लेवल मशीन से जो है वो लेवल चेक कर रहे थे। तो उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या समस्या सबसे पहले आपको आई? सबसे पहले जी हमारे यहाँ कुछ किसानों के भी फ़ोन भी आए भी, नहर निर्माण को लेके भी, सामग्री को लेके, निर्माण में जो सामग्री लग रही है और जो लेवल है उसको लेकर काफ़ी किसानों की शिकायतें आ रही थी। तो हम एक बार आके चेक भी करके गए थे, तो चलती नहर में हमने देखा तो फ़र्क आ रहा था। हमने हमारे हिसाब से चेक किया था तो उस हिसाब से फ़र्क लग रहा था भी, लगभग फुट का 1.5 फुट का जितना भी है, हमने हमारे हिसाब से चेक किया था। तो फिर हमने यहाँ पे खारिया में ADC साहब आए हुए थे, उनसे मिले। वो कहते हैं भी आपके एक्शन आपको संतुष्ट करवाएंगे, आपके साथ मिलकर आपको जो किसानों की समस्या है उनका समाधान करवाएंगे। तो एक्शन साहब ने कहा भी हम मंडे को आप सभी किसानों को बुला लेना, हम आएंगे और सबको जो भी आपको कमियां लगेगी, जो भी आपकी समस्या है, हम समाधान करेंगे। तो एक्शन साहब को हमने फ़ोन किया। एक्शन साहब कहते हैं मैं 12 बजे आ जाऊँ, तो वो आए नहीं। वो कहते भी मेरी तो मीटिंग है, पता नहीं मीटिंग है या नहीं है। तो वो तो चलो बाद की बात है। फिर उन्होंने SDO और JEE को भेजा है यहाँ पे।
तो हमने इन्होंने जैसे मटेरियल की अगर बात की जाए तो काफ़ी किसानों ने चेक किया है, तो उसमें जी लग रही है काफ़ी दिक्कत सी लग रही है। कई जगह जो मटेरियल है वो जैसे 3 इंच सरकारी होता है वो 3 इंच का होता है, तो कहीं जैसे 2 इंच का लगा हुआ है, कहीं 1.5 इंच का लगा हुआ है, तो उसमें जो सीमेंट वगैरह भी है वो भी बहुत कम मात्रा में है जी। जैसे हाथ से तोड़ रहे हैं तो वो टूट रही है, तो इस करके जी इसमें है निर्माण सामग्री में काफ़ी मान लो हल्की निर्माण सामग्री लगाई जा रही है। निर्माण सामग्री में दिक्कत है या लेवल में भी दिक्कत? लेवल में जैसे इन्होंने मशीन से चेक करवाया है, अपना लेवल है जी, मशीन से टेक्निकल मशीन है, इसमें हमें भी कुछ समझ में नहीं आता, तो हम हमारा जैसे पाइप और बाल्टी से जो हमारे देसी जमींदार है वो चेक करते हैं, उससे हम चेक करेंगे। इससे इस काम में पता नहीं चलता, ये कह रहे हैं इससे सही आ रहा है तो इससे सही आ रहा है, हमारे लिए वो ना हाँ ना के बराबर वो नहीं है, तो हम अपने लेवल पर भी इसका चेक करेंगे और चलती नहर में भी करेंगे। जब तक किसानों की पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती हम इस पूरी नहर निर्माण में पूरा निरीक्षण करते रहेंगे। तो ये नहर अब कितना निर्माण कार्य इसका? लगभग इसमें जी 70-75% निर्माण कार्य हो चुका है और लगभग 25-30% कार्य इसका बाकी रहा है। जो समस्याएं आती है वो इसी लगभग यहीं आती है जी, यहाँ से नीचे कर देते हैं, मोगों के जो होते हैं वहाँ पे पानी का दाब ज़्यादा, मोगे ज़्यादा पानी काटते हैं, जिसकी बदौलत आगे जी पानी नहीं पहुँचता, तो आगे के किसान है उनके पानी पहुँचता ही नहीं, ना तो वहाँ नहर का पानी पहुँचता है ना घग्गर का पानी पहुँचता है, क्योंकि अफसरों ने जैसे शुरू में जब निर्माण करते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, तो वो सारी उम्र वो जैसे लेवल है वो सही नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलिएगा कितनी दिक्कत आ रही है जी? दिक्कत सारी है जी। क्या लगता है इस नहर में? नहर में जी एक तो इसकी जमावट नहीं हो रही कच्ची मिट्टी की, एक इसमें मटेरियल सही नहीं है, एक इसमें ये लेवल भी सही नहीं है। अच्छा, और हम क्या करेंगे, लेवल भी दिक्कत है, सारी दिक्कत है जी। लेवल ये जगह से अभी पाट रही है जी, एक हफ्ता ही पानी चल रहा है इसके अंदर है। हाँ नहीं तो लेवल का कैसे पता चला आपको कि सही नहीं है? लेवल तो पानी बता देगा जी, पानी बताता है लेवल तो। ठीक है, आपने चेक किया था क्या चलते पानी में? हाँ चेक किया है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी मैं तो यहाँ चाहूँ जी, प्रशासन तो ठीक है भी, टोटल 99 बुर्जी खाड़ो बनना है, 99 बुर्जी नहर बननी है, 57-58 बुर्जी बनगी, बाकी रही तो 40-42 है, तो पानी जितनी बनगी भी तो आगे पानी फालतू क्यों को नहीं हो, फिर हो है तो लेरा मोगा है इतना तो कर लगा दियो भी 3-4 महीना और लगेगा नहर बनती ने, तो इतना मार तो पानी पुगेगा, जेठ साठ का दिन आ जाए वाटर सिंह को पुगेगा, तो दिक्कत की है मोगा लगाना, जितनी नहर कंप्लीट होगी तो मोगा लगना चाहिए। अच्छा मतलब कि पूरी नहर में मोगा कठे को ले एक कंप्लीट हो जाए लगावा, तो कंप्लीट तो 4 महीना और लगे जी, काम बंद हो गयो आगे ही बंद हो जाए तो 4 महीना कम लगेगा, भी 10वें महीने में शुरू हो 6 महीना 5 महीना हो गया, 5 महीना में 58 बुर्जी हुई है, 41 बुर्जी बाकी है, 41 बुर्जी थे 3-4 महीना तो लगेगा, तो मोगा लगाने में दिक्कत की है, मान लो कठी नहर को बेड फुट ऊंचो आ गयो, पहले वाले बेड पर मोगो लगी है, तो पहले वाले पर 4 इंच पानी हो, फुट ऊंचो बेड हो तो ले फालतू में खिंचन लग रही है मोगा पानी, तो आज मोगा अब लगना चाहिए, जितनी कंप्लीट होगी भी तो मोगा लगा वो दोबारा कम ऊंचा नीचा और कर दी हो। ठीक है। हाँ जी आई है जी, पानी नहीं पहुंचता जी टेल ते 15 साल ही हो गए, पिंड सादेवाला जी। हाँ जी अच्छा सरसे बहुत जाए गोडे तक तो पकड़ना अगे इन्हों के तां नहीं पानी पहुंचाते, अच्छा जो नहीं जाता टेला 4 जाले मोगे ते। आई है जी निर्माण तो तुहानू पता ही नहीं, हत्था फोड़े तो फुटी जाता। आई है साडी मंग, मटीरियल वधिया होना चाहिए, लेवल वधिया होना चाहिए, संतुष्टि है, मिट्टी जमा पोली है। अच्छा पोली मिट्टी है, पोली है सारी पट्टी भी उतो जाए टुर के जाए। ठीक है आई गल है जी। चलिएगा अभी हाँ जी और जी सरपंच साहब किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत सारी है जी, खारिया ये बुखारा है ना, इसके बीच में दिक्कत है। अच्छा। ये पहले भी थी आज भी है, जो की त्यों ही है। ठीक है। इसमें जगह जगह से नहर जो टूटी पड़ी है, इसमें कोई लाइलाज बीमारी जो है ना ये दुरुस्त होने वाली नहीं है। जानबूझ के इन पे कोई असर है या सरकारी दबाव है कोई और है या कोई गांव का दबाव है, इस कारण से ये नहरें यहाँ खराब हो रही है। अभी इसके अंदर हमने 15 दिन पहले भी हमने इनको बोला था पाइपें लगा रखी है, लोगों ने लगा रखी है पाइपें, अभी ये करे हमने उखाड़ दिए, अभी पाइपें लगी हुई हैं 2-2 इंची पाइपें, 1-1 इंची पाइपें खेतों में ले जा रखी है लोगों ने। क्या उन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा? ये करते ही नहीं है। इनको बार बार बोला है हमने, हमारा हक दे दो हमारे को, बच्चों के हमारे पेट भी है ना, पानी नहीं जा रहा हमारे, क्यों नहीं दे रहे ये लोग? कहाँ ले जाएंगे ये अपना, कहाँ ले जाएंगे ये पैसा, इतना कहाँ ले जाएंगे? हमारे को पानी 20 साल पानी नहीं दे रही है। ये हम इस काम से संतुष्ट नहीं है। खारिया से लेके बुखारा तक ये नहर का निर्माण दोबारा होना चाहिए, सारा अच्छी तरह से होना चाहिए। इसकी शिकायत की आपने कहीं? शिकायत बहुत करी है जी हमने। हमारे टायर घस के जाके सिरसा में, कोई नहीं मान रहा हमारी। ठीक है
चलिएगा, एसडीओ साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। एसडीओ साहब, किसानों का लगातार एक आरोप है कि इसका मटेरियल जो है वो एक तो सही नहीं है, दूसरा लेवल सही नहीं है, उबड़ खाबड़ और मोगे नहीं लगाए हुए इस नहर के अंदर। लेवल बिल्कुल ओके है जी, अभी चेक भी करवा दिए गए हैं और जहाँ भी मालूम कोई छोटी मोटी कमी है उसको दुरुस्त करा दिया। नहर बिल्कुल ओके बनी है जी। अभी ये लोग खुद मान रहे हैं विदारिया से पीछे आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ टॉप पे थोड़े मोटे पेड़ है, उनके कारण कहीं कहीं क्रैक है, वो हम दोबारा उसको दुरुस्त करवा लिया जाएगा। और मैं इनको भी कहता हूँ अपनी एक कमेटी बना लो, ऊपर रहो, रोजाना 12 घंटे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम आपकी देख रेख में हम हमारे दोनों जो मौके पे रहेंगे और बढ़िया ही करवाया जाएगा जी। सर, मटेरियल का भी इशू उठाया है किसानों ने कि बीच बीच में उखाड़ भी, यहाँ से उखाड़ भी रखी है। मटेरियल का जो भी है, मटेरियल वहाँ मौके पे बनता है, वहाँ पे भी एक बंदा हम बिठा देंगे अपना, एक ही अपना बिठा लेंगे, ठीक है ना जी। मौके ऐसा जो भी काम लगना चाहिए वो करवाया। अभी ये किसान दिखा भी रहे हैं सर, ये देखिएगा, ये वो है जी, 3 इंच का बता रहे हैं, ये 1.5 इंच है जी। ये वो जगह है जो पानी आने से पहले स्कावरिंग रोकने के लिए भी, ताकि कटाव ना हो, रात को करवाया गया था। ये हमने पानी खत्म होते ही इसको तोड़वा दिया है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा मतलब कि सही मटेरियल दोबारा बिल्कुल एज पर स्पेसिफिकेशन मंगवाया जाएगा। एक सर किसानों का कहना है कि इस पूरी नहर के अंदर जितना निर्माण हो चुका है वहाँ पे मोगा एक भी नहीं लगाया हुआ, तो जहाँ तक पानी जा रहा है वहाँ तक मोगे लगा दिए जाएंगे। मोगे लगवा दिए जाएंगे जी। कब तक सर लगाएंगे? वैसे ये अगले इस महीने या अगले महीने तक लगा दिए जाएंगे। ठीक है, 2-3 महीने में लगभग नहर कंप्लीट ही हो जाएगी। ठीक है, तो 3 महीने में नहर जो सर कंप्लीट होगी तो आगे जो है वो पानी टेल तक पहुँचने की पूरी गारंटी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो समाधान, जो किसानों ने सवाल उठाए थे, उन सवालों के जवाब हमने जो है वो एसडीओ साहब से लेने का प्रयास किया और इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं जो है वो थोड़ी उबड़ खाबड़ जगह थी, जिसके चलते जो है वो मटेरियल जहाँ पे कमज़ोर मटेरियल या कम मटेरियल लगा हुआ था, वहाँ से जो है वो अभी उखाड़ दी गई है इस नहर को और वहाँ पर दोबारा जो है वो सही मटेरियल लगा करके इसको सुचारू रूप से आगे चलाया जाएगा। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या नहर कंप्लीट होने के बाद टेल तक पानी पहुंच पाता है या नहीं, ये भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। एक बार ये नहर का काम जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में अधिकारी महोदय ने कहा है कि नहर का काम कंप्लीट होने के बाद टेल तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी उनकी है। तो क्या वाकई में टेल तक पानी पहुंचता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। खैर, नहर का काम कंप्लीट होने के बाद हम आपको टेल के भी हालात दिखाएंगे कि पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है, नहर बनने के बाद क्या हालात होते हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।